Hello everyone, this is Afzalur Rahman. So in our today's class, we are going to discuss about phenols. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्कोहल्स टॉपिक को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, ओके ना। उसमें वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्कोहल्स. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी ख़त्म कर दिया. और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फिनॉल्स को, ओके ना. हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब देखा था फिनॉल जो है इस फिनॉल्स मॉलिक्यूल्स में, ओके ना, जब किसी बेंजीन ग्रुप के साथ कोई ओइच ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा ना, तब उसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, ओके ना. ये जो फिनॉल है ना, इसका दूसरा एक नाम है, इसका दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड. इसको हम लोग फिनॉल भी बोलते हैं, फिनॉल भी बोलते हैं, और इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, ओके ना. रिमेंबर दिस फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर. ये जो फिनॉल है ना, ये एसिडिक इन नेचर. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर? बिकॉज दिस फिनॉल्स कैन रिलीज H+. और हम लोग ये पता है जो H+ रिलीज कर सकता है उसको क्या बोला जाता है? उसको एसिड बोला जाता है, ओके ना. सो दिस इज द इन दिस फिनॉल फैमिली. ये जो फिनॉल है ना, बेंजीन ग्रुप OH, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ओके ना, और इसको फिनॉल बोला जाता है. इस फिनॉल में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, ओके ना. ये जो बेंजीन रिंग का जितना सारा कार्बन है यहाँ पे ना, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके. और ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप वैसे ही एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, ओके ना. तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, ओके. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनॉल्स, ओके ना. फिनॉल का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, ओके. वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे. सो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फिनॉल, ओके ना. ये हो सकता है डिफरेंट टाइप्स का, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ओके ना, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, ओके ना. ऐसा डिफरेंट टाइप्स हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ओके ना. मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल. ये जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल है ना, ये जो सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर है बेंजीन ग्रुप OH, ओके ना, इसको ही मोनोहाइड्रिक फिनॉल, इसको ही सिंपली फिनॉल बोला जाता है, ओके. बेंजीन ग्रुप OH. दूसरा हो सकता है आपका डाइहाइड्रिक फिनॉल. डाइहाइड्रिक बोलो तो यहाँ पे दो OH ग्रुप रहेगा, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, ओके. डाइहाइड्रिक फिनॉल, ओके ना. ये डाइहाइड्रिक फिनॉल में भी तीन टाइप का हो सकता है, ओके ना. ये तीन टाइप का हो सकता है. मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके. सो यहाँ पे होगा आपका इसका नाम है कैटेकॉल, ओके ना. और इसका IUPAC नाम है 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन. इसका IUPAC नाम है 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, ओके. इसका IUPAC नाम है ये. और ये जो कैटेकॉल है ना, ये आपका कॉमन नेम है, ओके, कॉमन नेम. दूसरा वाला है आपका 1,3, ओके ना, 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, ओके. इसका नाम है रिसोर्सिनॉल. इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, ओके. और इसका IUPAC नाम है 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन. कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, एंड तीसरा वाला है आपका क्विनॉल, ओके. क्विनॉल में क्या रहेगा? क्विनॉल में 1 और 4 पोजीशन में रहेगा. यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ओके. इसका नाम है क्विनॉल, QUINOL, क्विनॉल, ओके. इसका नाम है 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, ओके. सो ये जो डाइहाइड्रिक फिनॉल है ना, ये तीन टाइप का हो सकता है, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल. कैटेकॉल जो है ये 1,2, रिसोर्सिनॉल जो है ये 1,3, एंड क्विनॉल जो है वो है आपका 1,4, ओके. सो डाइहाइड्रिक फिनॉल ये तीन टाइप का हो सकता है. देन आपका आता है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल. नंबर 3 इज ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ओके. ट्राइहाइड्रिक फिनॉल मतलब ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में ये OH ग्रुप कितना रहेगा? 3 OH ग्रुप रहेगा, ओके. इसमें इसका स्ट्रक्चर होगा बेंजीन ग्रुप OH और यहाँ पे भी OH, ओके ना. इसका नाम है पाइरोगैलोल. इसका नाम है पाइरोगैलोल, ओके. दूसरा वाला है आपका
1 2 and 4। ओके, इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्विनोल। इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्विनोल। एंड लास्ट वन है आपका 135। 1 यहाँ पे थर्ड पोजीशन में भी OH होगा और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में भी OH होगा। ओके ना, इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनोल। PHLORO ग्लूसिनोल। ओके ना, फ्लोरोग्लूसिनोल। ओके, तो देखो इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4 ना, तो ये इसका नाम होगा 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका नाम क्या होगा? 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। बट कॉमन नेम देखोगे तो इसका कॉमन नेम क्या है? पाइरोगेलॉल। ये है आपका हाइड्रोक्सीक्विनोल और ये आपका फ्लोरोग्लूसिनोल। ओके, सो दिस इज ऑल दीज आर ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल ये वाला है आपका डाईहाइड्रिक फिनॉल और ये है आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ओके ना, तो हम लोगों ने ये 3 डिफरेंट टाइप्स देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। देखो नेक्स्ट वाला ये नंबर 3। नंबर 4 इज पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। ओके, इस पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में बहुत सारा OH ग्रुप रह सकता है। ओके ना, फॉर एग्जांपल हेक्साफिनॉल। फॉर एग्जांपल हेक्साफिनॉल मतलब यहाँ पे सभी पोजीशन में OH ग्रुप अटैच हुआ रहेगा। ओके, सो यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। ओके ना, तो इसका नाम है हेक्साफिनॉल। हेक्साफिनॉल। Okay, so this is the polyhydroxyphenol. Okay, and last one, fifth one is substituted phenol. Substituted phenol. Okay, so this is the last one. In this substituted phenol we have orthocresol, metacresol and paracresol. Okay, the structure that I am going to write here, draw here. The structure of this orthocresol is OH-CH3, OH-CH3। ओके ना, सो दिस इज सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ये देखो ये जो ग्रुप है ना, ये फिनॉल ग्रुप है, बट यहाँ पे सेकंड पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन है। ओके ना, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बोला जाता है। ओके, तो इसका नाम है ऑर्थोक्रेसोल। नेक्स्ट वन है मेटाक्रेसोल। मेटाक्रेसोल मतलब इस मेटा पोजीशन में CH3 ग्रुप रहेगा। और तीसरा वाला है आपका पैराक्रेसोल, मतलब ये पैरा पोजीशन में रहेगा। ये वाला है आपका पैरा पोजीशन में आपका CH3 रहेगा। ओके ना, सो दिस इज ऑर्थोक्रेसोल, दिस इज M-क्रेसोल, मींस मेटाक्रेसोल, और ये है आपका पैराक्रेसोल, P-क्रेसोल। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनॉल। और इसको आप IUPAC नाम भी दे सकते हो। इसका IUPAC नाम होगा 1 to 2 मिथाइल फिनॉल, ये 3 मिथाइल फिनॉल, ये 4 मिथाइल फिनॉल। और ऐसे कॉमन नेम अगर ऐसे बोलेंगे तो इसका नाम होगा ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल एंड पैराक्रेसोल। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनॉल्स। ओके, so now we are going to discuss about the methods of preparation of phenol. Next, methods of preparation of phenol. Okay, ये फिनॉल को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ओके ना, देखो नंबर 1 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, क्या होगा आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, methods of preparation of phenol. Number one from chlorobenzene.
ओके ना। क्लोरोबेंजीन से हम लोग फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड का नाम है डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस, ओके ना। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने हेलोएल्केन्स चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया, ओके ना। सो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन द मेथड इज डोज प्रोसेस, ओके ना। द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज डोज प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ओके ना, जब क्लोरोबेंजीन को हम लोग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, एंड दिस सोडियम फिनॉक्साइड अपॉन हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इट गिव्स फिनॉल, इट गिव्स फिनॉल, ओके ना। सो अभी देखते हैं, रिएक्शन लिख के दिखते हैं यहाँ पे। तो देखो पहले लेते हैं आपका क्लोरोबेंजीन, बेंजीन ग्रुप Cl, ओके ना। इस क्लोरोबेंजीन को जब हम लोग NaOH से जब ट्रीटमेंट करेंगे, NaOH, ओके, 2 molecules of NaOH at high temperature and pressure condition, there is 623 Kelvin and 320 atmospheric pressure, ओके ना, at high temperature and pressure condition, ओके ना। This high temperature and pressure condition is necessary, ओके ना, to get the product, ओके। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन अगर मेंटेन नहीं होगा ना, तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो क्लोरोबेंजीन है ना, इस बॉन्ड को तोड़ना और तोड़ के यहाँ पे OH ग्रुप लगाना इजी बात नहीं है, ओके ना। क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ना, इसके ऊपर डिफाइंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दे आर इन कॉन्जुगेशन, मतलब यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। इसलिए ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, इसको ड्रास्टिक कंडीशन में परफॉर्म करना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ड्रास्टिक कंडीशन शुड बी मेंटेन्ड, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो क्या होगा अभी यहाँ पे देख लो अभी क्या होता है। ये जो 2 NaOH है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NaOH और NaOH, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से HOH मिलके H2 निकल जाएगा, ओके ना। देखो HOH मिलके H2 निकल गया, बाकी रह गया यहाँ पे Na, यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिलके NaCl होके निकल जाएगा, बाकी क्या रह गया, बेंजीन ग्रुप ONa। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेंजीन ग्रुप ONa, और इसका नाम क्या है, इस बेंजीन ग्रुप ONa का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। तो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम था आपका क्लोरोबेंजीन, ओके ना। इसको हम लोग बेस से ट्रीटमेंट किया, सोडियम फिनॉक्साइड मिला। इस सोडियम फिनॉक्साइड से हम लोग को इजीली अल्कोहल मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा अल्कोहल, इसको तुम डाइल्यूट HCl से ट्रीटमेंट कर दो, डाइल्यूट HCl, ओके ना। डाइल्यूट HCl जब करेंगे ना, तो हम लोग को अल्कोहल मिल जाएगा, सॉरी फिनॉल मिल जाएगा। कैसे फिनॉल मिलेगा, देखो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, H रह गया, तो OH फिनॉल हो जाएगा। तो फिनॉल प्लस HCl, तो इसका नाम है फिनॉल। So this is the first methods of preparation of phenol, okay na, from chlorobenzene, that is by Dawes process, okay na. In this process, when this chlorobenzene is treated with sodium hydroxide at high temperature and pressure condition, it gives sodium phenoxide, and this sodium phenoxide on acidic hydrolysis, it gives phenol, okay na. Or this sodium phenoxide or treatment with dilute acid, it gives phenol, okay. So this is the first method of preparation of phenol. Number 2, next वाला देखते हैं। Number 2 is from benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid, ओके ना। अभी क्वेश्चन था सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। हम लोगों ने क्लास 11 में ऑलरेडी ये सब फॉर्मूला, ये सब स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोगों ने, ओके ना। तो इसका फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन ग्रुप SO3H, ओके ना। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके ना। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब ट्रीटमेंट करेंगे, ओके ना, ये एक एसिड है और ये एक बेस है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो जब इसको ट्रीटमेंट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से ना, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, बेंजीन ग्रुप SO3Na,
बेंजीन ग्रुप SO3 Na, ओके ना। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, और सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। और इस सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स को जब हम लोग फिर से अगर बेस से अगर ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH, ओके ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ बेस से जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब ये वाला मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, ओके ना। ये 2 मोलिक्यूल NaOH को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से क्या होगा? देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल गया, ओके। और क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा Na2SO3, Na2SO3 निकल जाएगा, सोडियम सल्फेट निकल जाएगा, ओके। निकालने के बाद क्या बाकी रह गया? बेंजीन ग्रुप ONA, बेंजीन ग्रुप ONA मतलब सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन ग्रुप ONA, ओके ना, ONA, ओके, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड से आप लोग फिनॉल में जा सकते हैं इजीली, ओके ना। तो कैसे जाएंगे? यहाँ से डाइल्यूट HCl से ट्रीटमेंट कर दो, डाइल्यूट HCl, तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और H जाके अटैच हो जाएगा, तो इसको क्या मिलेगा? यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा, ओके ना। तो ये आपका फिनॉल। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ओके। सर कैसे किया? देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को पहले हम लोग ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट किया, तो करके इसको क्या बनाया? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके ना। और इसको जब हम लोगों ने एक्सेस अमाउंट ऑफ बेस से जब ट्रीटमेंट किया तो हम लोग क्या मिला? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम लोग डाइल्यूट HCl से जब ट्रीटमेंट किया तो हम लोग को फिनॉल मिल गया, ओके। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। You can note it down or you can take the screenshot, okay. So this is the second method, okay. Next we are proceeding towards third method of preparation of phenol, okay. Third method is from benzene diazonium chloride, from benzene diazonium chloride, okay ना। आप लोगों ने benzene diazonium chloride के बारे में सुना होगा, हेलोइल्किन्स चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को लेके बहुत सारा रिएक्शन हम लोग ने परफॉर्म किया, ओके। सो नंबर 3 इज फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ओके। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम लोग फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? देखो जब हम लोग एनिलीन लेंगे ना, एनिलीन लेंगे, एनिलीन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन ग्रुप NH2, बेंजीन ग्रुप NH2, ओके ना। एनिलीन को जब हम लोग सोडियम नाइट्रेट Na2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर है N ट्रिपल बॉन्ड Cl, ओके ना, N+Cl-। इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ओके। और इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ पे ना, जब डाइल्यूट H2SO4 से जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 से जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को एल्कोहल फिनॉल मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा? देखो डाइल्यूट H2SO4 मतलब यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल्स भी है। क्या है आपका? वाटर मोलिक्यूल्स। तो इसको हम लोग HOH लिख सकते हैं, H2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? HCl निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा, N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, बाकी क्या रह गया? OH रह गया। और यहाँ पे क्या रह गया? बेंजीन। तो हो जाएगा आपका बेंजीन ग्रुप OH, बेंजीन ग्रुप OH प्लस N2 प्लस HCl, प्लस N2 मीन्स नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। तो देखो हो गया है। फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यू कैन गेट दिस फिनॉल, यू कैन गेट फिनॉल, है ना। और ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हम लोग एनिलीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। एनिलीन को जब हम लोग सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ HCl जब ट्रीटमेंट करेंगे तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ये जो प्रोसेस, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म हम लोगों ने हेलोइल्किन्स टॉपिक में हम लोग ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था, ओके ना। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं दिखाया, ओके ना।
So this is the third method of preparation of phenol. Okay. नेक्स्ट फोर्थ मेथड में जाते हैं. नेक्स्ट वाला मेथड, नेक्स्ट वन इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट. ओके ना. नंबर 4 इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन of by decarboxylation of sodium salicylate. ओके ना. अब एक क्वेश्चन आएगा सर ये सोडियम सैलिसाइलेट क्या है? आप लोगों ने सैलिसाइलिक एसिड के बारे में सुना? नहीं सुना ना. तो देखो यहाँ पे ये है आपका सैलिसाइलिक एसिड. सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला है बेंजीन ग्रुप OH एंड यहाँ पे है आपका COOH. ओके ना. तो इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड. सैलिसाइलिक एसिड CY. सैलिसाइलिक एसिड. ओके ना. इसका IUPAC नाम है आपका 2-हाइड्रोक्सी. ये नंबर 1 नंबर 2 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ओके. और कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड. इस सैलिसाइलिक एसिड को जब हम लोग NaOH से जब ट्रीटमेंट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से ना, तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से H और यहाँ से OH, H2 निकल जाएगा. तो हम लोग को मिलेगा सोडियम सैलिसाइलेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, जिसको सोडियम सैलिसाइलेट भी बोल सकते हैं. इसको सोडियम सैलिसाइलेट बोल सकते हो क्या ना. इस सोडियम सैलिसाइलेट को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस NaOH जब ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम लोग को सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा. क्या मिलेगा हम लोग को? सोडियम फिनॉक्साइड. सर कैसे मिलेगा? यहाँ पे देख लो NaOH को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पे NaOH और यहाँ पे NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH को यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने. सो यहाँ से H2 निकल जाएगा, माइनस ऑफ H2 हो गया यहाँ पे. और क्या चला जाएगा? यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा. यहाँ से निकल जाएगा आपका, सॉरी इसको ऐसे दिखाते हैं. देखो ये जो NaOH है, यहाँ पे आपका एक NaOH, यहाँ पे आपका दूसरा NaOH. ओके ना. इसको ऐसे दिखा लेते हैं. यहाँ से OH और यहाँ से H2 निकल गया. ओके ना. और यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा. क्या निकल जाएगा? Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट, Na2COO. यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ से Na2CO3 निकल गया. ओके ना. सो बाकी क्या रह गया? सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया. यहाँ पे देख लो, इसको फिर से लिख लेते हैं. यहाँ पे आपका ट्वाइस NaOH. तो यहाँ पे NaOH, यहाँ पे आपका NaOH. ओके ना. यहाँ से डायरेक्ट Na2CO3 यहाँ से निकाल लो. ओके ना. Na2CO3 निकल जाएगा. और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से OH और यहाँ से H, मतलब H2 निकल गया यहाँ से. बाकी क्या रह गया? देखो बाकी रह गया आपका बेंजीन ग्रुप. यहाँ पे रह गया ONA. ये जो ONA है ना, यहाँ पे लग जाएगा ONA. अभी क्वेश्चन आएगा सर ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया? ये जो Na2CO3 जब चला जाएगा ना, तो ये बॉन्ड लेके चला जाएगा. ओके ना. तो बॉन्ड लेके जाने से क्या होगा? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा. ओके ना. और यहाँ से देखो H, यहाँ से OH, H2 निकल गया. और ये जो ONA है ना, ये ONA यहाँ पे लग जाएगा. जो ONA लग गया, तो ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड. और इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग को पता है, इसको डाइल्यूट HCl देने से क्या होगा? फिनॉल हो जाएगा. इसको डाइल्यूट HCl देने से बेंजीन ग्रुप OH, तो आपका हो गया फिनॉल. ओके ना. ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड, वही है आपका फिनॉल. ओके ना. फिर से एक बार देख लेते हैं रिएक्शन को. देखो बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट. ये सोडियम सैलिसाइलेट कहाँ से मिलेगा? सैलिसाइलिक एसिड से मिलेगा. इसका स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन ग्रुप OH COOH. इसको जब NaOH से जब ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, ये Na यहाँ पे लग जाएगा, तो हो जाएगा आपका सोडियम सैलिसाइलेट. ये सोडियम सैलिसाइलेट को जब हम लोग
एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो याद है, यहाँ से Na2COO मतलब Na2CO3 निकल गया, यहाँ से माइनस ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकल गया, ओके ना। और क्या निकला देखो, इस दूसरा वाला NaOH से यहाँ से H और यहाँ से OH, तो H2 निकल गया, बाकी क्या नहीं गया, ONA रह गया, ओके ना। तो यहाँ पे ONA लग गया। अभी क्वेश्चन है सर ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ये हाइड्रोजन जो है ना ये इसका इस कार्बन का बैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ओके ना। सो Na2CO3 जब जाएगा तो हाइड्रोजन इस बैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा, तो हम लोग का बन जाएगा ये क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम लोग डाइल्यूट HCl से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को फिनॉल मिल जाएगा, ओके ना। सो दिस इज द फोर्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ओके ना। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, याद है आप लोगों को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चलो फिफ्थ वन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है आपका RMgX, RMgX, ओके ना, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ओके ना। तो चलो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, यहाँ पे आपका सपोज लेते हैं बेंजीन ग्रुप MgBr, ओके ना। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके ना। सो ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे ना, ओके ना, हाफ ऑफ O2, और इसको आप लोग ऐसे ऑक्सीजन लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, ओके ना, ऐसे थर्ड ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेसेड ऑक्सीजन, ओके। सो जब ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे इसको ना, तो क्या होगा, ये एक एडिशन प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे क्या है ना, ये जो ऑक्सीजन है ना, इस हाफ ऑफ O2 को हम लोग, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ओके ना। सो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OMgBr, बेंजीन ग्रुप OMgBr। और इस ग्रुप को अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ पे H2 हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को फिनॉल मिल जाएगा, ओके ना। हाइड्रोलाइसिस, इस H2 को हम लोग HOH लिख सकते हैं, यहाँ पे HOH, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, बेंजीन ग्रुप OH, मतलब हम लोग को फिनॉल मिल गया, और बाकी क्या रह गया, MgBrOH, तो यहाँ पे लिख लेते हैं MgBrOH, okay. So this is our phenol, okay. So this is the fifth method for the preparation of phenol, okay. क्या किया हम लोगों ने, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, इसको ऑक्सीडेशन किया, तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म किया। इस एडिशन प्रोडक्ट को हम लोग जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग को फिनॉल मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज द फिफ्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन, बोले तो सर क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर का नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके ना। सो नेक्स्ट वाला है फ्रॉम क्यूमीन, ओके ना। सो क्यूमीन से कैसे करेंगे, क्यूमीन का स्ट्रक्चर है ऐसे, बेंजीन ग्रुप CH, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे होगा और एक CH3, ओके ना। तो इसका नाम है क्यूमीन, ओके ना। इस क्यूमीन से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे करेंगे क्यूमीन से, इस क्यूमीन को जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, ओके ना, एरियल ऑक्सीडेशन, AERIAL, एरियल ऑक्सीडेशन, जब एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो ये फॉर्म होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, दिस विल फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, मतलब यहाँ पे C, ओके, यहाँ पे CH3 पहले से था, यहाँ पे भी CH3 पहले से था, और ये जो ऑक्सीजन है ना, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में घुस जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा COH, और इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ओके। और इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से जब ट्रीटमेंट करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, ओके ना, डाइल्यूट H2SO4 से जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग को फिनॉल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो फिनॉल यहाँ पे देखो, इस OH को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके ना। सो क्या होगा, देखो ऐसे कि क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाएगा,
जब यहाँ पे जाएगा ना तो ये इसका बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ये वाला मोलिक्यूल, ये जो बॉन्ड है इसके ऊपर चला जाएगा, ये OH माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये जो बॉन्ड टूटेगा ना तो ये कार्बन प्लस हो जाएगा, और ये वाला OH माइनस है, तो कॉन्सिक्वेंटली इस OH माइनस यहाँ पे आके अटैच कर लेगा, तो क्या होगा, बेंजीन ग्रुप OH, बेंजीन ग्रुप OH हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और ये वाला को क्या फॉर्म कर रहा है, देखो ये वाला फॉर्म कर रहा है आपका CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड C, ओके ना, ऊपर है CH3, ऊपर है CH3 यहाँ पे, ओके ना, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ओके ना। सो ये आपका एसीटोन, ये आपका एसीटोन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ओके ना। ये जो है ना ये प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, बट आप लोगों को मैं शॉर्टकट में दिखा के दे रहा हूँ, ओके ना। प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, आप लोगों को टफ हो जाएगा, तो मैं एक शॉर्टकट मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो बॉन्ड है ना, मान लो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, तो ये वाला एसीटोन हो गया, ये बॉन्ड जब यहाँ पे जाएगा इसका बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो ये OH माइनस हो जाएगा। अच्छा, जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए OH माइनस यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो हम लोग को फिनॉल मिल जाएगा, तो मिल गया हम लोग को फिनॉल, और साथ में क्या मिला, साथ में एसीटोन भी मिल गया, ओके ना। सो दीज आर द डिफाइंड मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ओके ना। कैसे किया हम लोगों ने फिनॉल को प्रिपेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या, बाय डोज प्रोसेस, दिस इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन को हम लोगों ने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट किया तो हम लोग को सोडियम फिनॉक्साइड मिला, इसको जब डाइल्यूट HCl से ट्रीटमेंट किया हम लोग को फिनॉल मिल गया। सेकंड मेथड कैसे किया हम लोगों ने, सेकंड मेथड किया हम लोगों ने फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब हम लोग NaOH से ट्रीटमेंट किया हम लोग को सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला, उसके बाद उसको जब हम लोग ने NaOH से एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH से ट्रीटमेंट किया हम लोग को सोडियम फिनॉक्साइड मिला, इसको जब डाइल्यूट HCl से ट्रीटमेंट किया हम लोग को फिनॉल मिल गया। नेक्स्ट किया हम लोगों ने फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एनिल को जब हम लोग Na2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl ट्रीटमेंट किया हम लोग को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिला, और इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम लोग जब डाइल्यूट HCl H2SO4 से ट्रीटमेंट किया तो हम लोग को फिनॉल मिल गया। नेक्स्ट हम लोग ने कैसे किया, नेक्स्ट क्या हम लोग बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, और बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट, हम लोगों ने सोडियम सैलिसाइलिक एसिड लिया, उसको NaOH से ट्रीटमेंट किया, हम लोग ने सोडियम सैलिसाइलेट प्रोड्यूस किया, और इसको जब हम लोग ने NaOH से ट्रीटमेंट किया 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH, तो यहाँ से Na2CO3 निकल गया, हम लोग को सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, और इस सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम लोग ने HCl से ट्रीटमेंट किया डाइल्यूट HCl तो हम लोग को फिनॉल मिल गया, ओके ना। नेक्स्ट क्या हम लोगों ने फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हम लोग ने ऑक्सीडेशन किया, एडिशन प्रोडक्ट मिला, हाइड्रोलाइसिस किया तो इसको उसके बाद फिनॉल मिल गया, और लास्ट क्या हम लोग ने क्यूमिन से, क्यूमिन को जब हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन किया तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिला, और इस हाइड्रोपेरोक्साइड को जब हम लोग ने डाइल्यूट HCl से ट्रीटमेंट किया तो फिनॉल मिला विद द रिलीज ऑफ दिस एसीटोन, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ओके ना। सो फॉर टुडेज क्लास अप टू दिस, ओके ना। Thank you everyone. In our next class, we will discuss about physical and chemical properties of this phenol. Okay. So thank you everyone.